अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलिए, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये वीडियो मैं बराबर आपके कमेंट के आधार पर ही दे रहा हूँ। अब सब लोगों के कमेंट का जवाब देना तो मुश्किल हो जाता है, देर लग सकता है। धीरे धीरे सब लोगों के कमेंट का जवाब देते रहेंगे, घबराएंगे नहीं। आज हमने नक्शा को देखा कि ये बाउंड्री लाइन के सिलसिले में एक वीडियो हमने आपके समक्ष रखा और उसमें बताया कि बाउंड्री लाइन की चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई को कैसे आप अंकन करोगे, कैसे मापोगे, इस पर विशेष रूप से हमने अपनी बातों को रखा आपके समक्ष। आपका इस पर कमेंट आया कि भाई अगर हम बाउंड्री दो मैप को मेल कराते हैं, दो मैप का मिलान करते हैं, मान लो कि दो मौजा है, दो मौजे के मैप का मिलान करेंगे और दोनों मौजे के मैप का पैमाना अलग अलग अगर है, एक मौजे का मैप जो है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है और दूसरे मौजे का मैप 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है, तो दोनों के बाउंड्री लाइन का मेल कैसे कराएंगे, ये सब आपका कमेंट था। देखिए, कमेंट तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको प्रत्यक्ष रूप से सामने कराया जाता है। अब ये तो हम और आप प्रत्यक्ष तो है नहीं, अप्रत्यक्ष हैं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करूँगा कि आपको कुछ इस सिलसिले में बताने का प्रयास करूँगा जहाँ तक संभव हो सकेगा। लेकिन अब 100% संभव तो नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट जरूर हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, जो आपको हो सकता है कि उस परसेंटेज से आपको आपका ज्ञान बढ़ गया, आपको अगर इस तरह का टैली करने आ गया, ये सीट मिलान करने आ गया तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें होती है, ये प्रैक्टिकल की चीज़ें होती है। अब थ्योरी में कितना हम बता पाएंगे, थ्योरी में तो समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं कि दो मौजा का मैप, अगर इसका पैमाना डिफरेंट है, एक का 16 इंच बराबर 1 मील और दूसरे का 32 इंच बराबर 1 मील, कैसे हम सीट को जोड़ेंगे, कैसे हम मिलान करेंगे बाउंड्री लाइन का, ये टॉप सब्जेक्ट है, ये टॉप विषय आपके लिए है। तो हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं, जब तक टॉपिक नहीं लिखेंगे तब तक हम क्या पढ़ाए इसका अंदाजा आपको कैसे होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो मौजे के मैप का मिलान, मैप का मिलान अगर पैमाना अलग अलग हो, पैमाना अलग अलग हो का मतलब होता है एक पैमाना है, पहले मौजे का है, पहला मौजा का पैमाना है 16 इंच बराबर 1 मील और दूसरे मौजे का पैमाना है
पैमाना 32 इंच बराबर 1 मिली। पहले तो इस मैप को बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए कि 16 को 32 में हम कैसे कन्वर्ट करें। दुगना का फासला है, 16 दूना 32, दुगना का फासला। कहीं 16 होगा और कहीं 64 होगा, कहीं कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि केवल 16 32 को ही मिलान करा रहे, 16 भी होगा 19 भी होगा, 16 भी होगा 50 भी होगा। ये आपको अगर मिलान सीट जोड़ने आता है तो आप पैमाना कोई भी हो सीट आराम से जोड़ सकते हो। लेकिन अब जोड़ने नहीं आता, प्रैक्टिकल इसका नहीं किए हो, तब आपको कठिनाई और कष्ट हो सकता है। खैर, इस वीडियो से जहां तक संभव हो सकेगा मैं अथक प्रयास करना चाहूंगा। एक मौजा का, पहले ही मौजे का हम मैप ले लेते हैं। चलिए इसी को अंडरलाइन कर लेते हैं। ये अंडरलाइन कर दिया कि इसी पर बात करेंगे और फिर बाद में उस पर बात करेंगे। एक मौजा का मैप बना लेते हैं। चलिए भाई, एक छोटा सा ही मैप ले लो, बहुत बड़ा मैप की कोई आवश्यकता नहीं। ये तो एक डाटा हम बता रहे हैं आपको, जो आपको देखना है। एक मौजे का मैप जो 16 इंच बराबर 1 मिली के पैमाने पर ये है। इस तरह से एक मैप बनाओ। पहले मौजे का पैमाना क्या है? 16 इंच बराबर 1 मिली, 16 इंच बराबर 1 मिली, ये पैमाना है। इस मौजा में क्या होता है कि आपको मैं बताया कि 3 सीमानी पत्थर होता है। 3 सीमानी पत्थर होता है जो बिल्कुल समबाहु त्रिभुजाकार, बिल्कुल समबाहु त्रिभुजाकार ये पत्थर हो। थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा दे रहे हैं कि आपको देखने में कष्ट नहीं हो। इस तरह से ये 4 पत्थर यहां दिखाए गए। बीच बीच में आप देखोगे कि बम्बा उम्बा भी रहता है। बम्बा भी अपना बहुत सब में रहता ही है, लेकिन मैं पत्थर की बात यहाँ पर रखा और चारों इसके सभी साइड से ये पत्थर गड़ा हुआ है। मौजा के उत्तर से, दक्षिण से, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पश्चिम भी है और पूरब भी है। अब इसमें क्या है कि मान लो कि अब ये पैमाना तो 16 पर बना हुआ है, मिलान करना दूसरे मौजे के बाउंड्री से 32 पर। ये दूसरा मौजा है किधर, कौन है और कैसे है? पहले इसी मौजे के साइज को परिवर्तित आपको करना होगा। वो साइज परिवर्तन कैसे होता है, सबसे पहले तो ये आप जानें। हमने देखा कि ये डिफरेंट जो है बिल्कुल दुगना का फर्क, 16 का दुगना ही 32 होता है। क्या करोगे भाई? पहला काम आपका मैं बता दूं, यहां ये 3 सीमानी पत्थर और ये 3 सीमानी पत्थर, ये दोनों पत्थर को एक लाइन से, अब पहले एक और बात मैं बता दूं। इसको क्या करना कि ये तो मैप में ऐसा बना हुआ है, इसको मैप ट्रेस पेपर पर पूरा ट्रेस कर लेना। पहला काम आपका यह। पहला काम क्या है? पहला काम है मैप ट्रेस पेपर।
ट्रेस पेपर पर 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने वाले मैप का ट्रेसिंग, ये काम आपको करना है। अब ट्रेसिंग कर लिया, अब क्या करेंगे कि ट्रेसिंग करके वो मेरा तैयार है। अब यहां से लेकर ये मैं बता रहा हूं, ये 3 सीमानी पत्थर, यहां भी 3 सीमानी पत्थर, दोनों को आप मेल करा दो एक लाइन के द्वारा, एक पेंसिल के द्वारा, जो भी मेल कराइए। इस तरह से मेल, ये हम तो यहाँ चौक से इस तरह से खींच रहे हैं, लेकिन आपको बाइज्जत एक क्या करेंगे कि स्केल के सहारे इसको सीधा करके खींचेंगे और फिर यहां से लेकर इस 3 सीमानी पत्थर से लेकर इस 3 सीमानी पत्थर के बीच एक लाइनिंग खींचेंगे। ये लाइनिंग पेंसिल से होगा और ये लाइनिंग कहां जाएगा, तो पत्थर के मिडिल में। ये भी लाइन आपका पत्थर के मिडिल में जाएगा। पहला काम है मैप ट्रेसिंग के बाद ये पत्थर मिलान की प्रक्रिया आपको करना है। क्या करना है? दूसरा, पत्थर 3 सीमानी पत्थर मिलान, जैसा कि मैंने किया है, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है, ऐसा आपको करना है। तीसरा, इसका थर्ड प्रोसेस जो है, अब देखो बंधु यहां करना क्या है। अब इस क्रॉस लाइन जो यहां एक पॉइंट बन रहा है, जो दोनों, मान लो कि ये 2 विकर्ण है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काट रहा है, वो बिंदु मान लो कि वो बिंदु पर ये कट है। इस कट से आपको 4 एंगल बन रहा है। एक ये एंगल यह है, दूसरा यह है, और ये दोनों एंगल जब बराबर आप कर लिया, दोनों एंगल है, दोनों एंगल को आपने देखा। अब चलिए इस एंगल का थोड़ा सा, ये एंगल जो बना, इस एंगल के रेशियो में ही, कारण कि लाइन सीधा है, ये आगे भागेगा, ये लकीर ये आगे जाएगा, ये चारों अलग अलग जाएगा। अब कितना जाएगा इसको दिखाते हैं। अगर मान लो कि यहां से यहां तक ये 12 चेन है, 12 चेन, यानी ये ओ बिंदु से 3 सीमानी पत्थर किधर, तो ये 3 सीमानी पत्थर जो है ये दक्षिण पूरब है, और ये 3 सीमानी उत्तर पूरब है, उत्तर पूरब, ये रहा दक्षिण पूरब। ये है उत्तर पूरब का पत्थर, ये है दक्षिण पूरब का पत्थर, ये है दक्षिण पश्चिम का पत्थर, और यहां पर जो पत्थर है यह उत्तर पश्चिम का पत्थर है। उत्तर पश्चिम के पत्थर को एक लाइन से दक्षिण पूरब के पत्थर के साथ मिलान किया, और दक्षिण पश्चिम के पत्थर को उत्तर पूरब के पत्थर की ओर हमने मिलान किया, तो एक विकर्ण टाइप में एक लाइन का निर्माण हुआ, जो ओ बिंदु पर इसका पॉइंट कट रहा है। इस प्रकार 2 एंगल बना, ऐसा हमने बताया। ऐसे तो 4 एंगल बनता है, खैर 2 से काम चल जाएगा, ज्यादा की आवश्यकता नहीं। अब आप देखो, मैं एक बात बताऊं, यहां पर ओ से लेकर उत्तर पूरब का जो
तीन सीमानी पत्थर का जो मिडल पॉइंट है, ऐसा नहीं कि ये शीर्ष पर ले जाना, ये जो मिडल पॉइंट है जो बाउंड्री तक सीमित है, यहां से 12 चेन आगे बढ़ा दो इस लकीर को, इसी रेंज में, इस रेंज में 12 चेन आप ट्रेस पेपर पर, ये 12 चेन हुआ। 12 चेन बढ़ाकर और उसी के शीर्ष बिंदु पर एक तीन सीमानी पत्थर का निर्माण कर दो, जो यह पत्थर यही दिख रहा है। यहां अब इधर देख लेते हैं, इधर ये 16 चेन है, ये वाला, यानी ओ बिंदु से लेकर उत्तर पश्चिम छोर पर जो तीन सीमानी पत्थर का मिड पॉइंट है, ओ से लेकर तीन सीमानी पत्थर का मिड पॉइंट वह है 16 चेन। 16 चेन। अब आपको 16 चेन इसी रेंज में आगे बढ़ना है, एकदम आराम से आप बढ़ते जाइए, लाइन सीधा करना, कारण कि हम तो यहाँ बोर्ड पर इस तरह से खींच रहे हैं, आपको स्केल के सहारे ये लाइन खींचना है। ये भी रहेगा 16 चेन। यहां आ गया पत्थर, ये पत्थर आया। चलिए अब इसको भी ले लो यहां पर। अब यहां पर जब लोगे तो ये अगर मान लो कि ये 18 चेन है, अब यहां भी इसको हम 18 चेन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे इसी रेंज में बढ़ाएंगे। ये 18 चेन और यहां तीन सीमानी पत्थर, और फिर अगर ये पॉइंट जो है मेरा वह है 10 चेन, इसको हम इसी रेंज में हम 10 चेन आगे बढ़ा देंगे, और ये रहा तीन सीमानी पत्थर। अब जिस तरह से अब इसके एक एक पॉइंट को मेरा कहना है कि ये कर्व लाइन यहां पर भी आपको घेरना पड़ेगा। अब घेरना पड़ेगा तो ये जो कर्व लाइन है इसके थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम पॉइंट करके और इसी का दुगना रूप लेते हुए इधर इस तरह से पॉइंट करते चले जाएंगे। इस तरह से सबको मापी करके पॉइंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदाज से पॉइंट आप कर रहे हो, मापी करके हमें पॉइंट करना है, मापी करके पॉइंट करना है, तब यहां आओगे। और इस तरह का ये लाइनिंग एक होगा। पहले डॉट डॉट करके लाइन कर लेना, जब दिख जाए कि इस रेंज का लाइन हमको आ गया है तो इसके बाद इसका मिलान करना, कारण कि एक एक पॉइंट का मेजरिंग करके हम इसको ले रहे हैं, तब तो हमारा ये डाटा जो है सो एकदम सही सही दिखेगा। फिर इधर भी वही है, इधर जिस तरह से रेंज घुमा हुआ है उसी तरह से इसके एक एक पॉइंट को यानी यहां से लेकर यहां मापेंगे, वही दूरी यहां मापेंगे, यहां से यहां मापेंगे, वही दूरी। ये वो बिंदु से ही माप के आपको काम करना है जो यहां और यहां के रेंज को मेल करता चलेगा, और वो मेल करता चलेगा इस तरह से, और मेल का एक एक पॉइंट मेजरिंग करके मेल कराते हुए इस पॉइंट में हम आएंगे, और फिर वही प्रक्रिया यहां से भी आपको करना है। अब इस पॉइंट से आप यहां जितना मेजरिंग करोगे वो उतना ही इधर हटना है, उतना ही इधर हटना है। तो इस तरह से अगर हम हटते हुए आ रहे हैं तो ये जाके यहां पर मिलेगा। एक एक पॉइंट मेजरिंग करते हुए आपको आना है, और तब फाइनल आपका फिर वही बात इधर भी, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरह से जितना ये होगा उतना ही इधर बढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, जितना यह होगा उतना ही। इस तरह से बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे कि एक लाइनिंग खींचेंगे जो आपको इस तरह से ये मैप आ जाएगा।
और इस तरह से जब मैप आएगा तो ये मैप जो बना ये 16 इंच और ये होगा आपका 32 इंच। इसकी एक एक बिंदु को पहले चेक करेंगे। पहले तो ये लाइन खींचना है, पहला काम ये है। मैं यहां पर 3 सीमानी पत्थर से 3 सीमानी पत्थर को मिलाया हो। आप बम्बा से बम्बा भी मिला सकते हो। मान लो कि यहां पर बम्बा है, इधर भी बम्बा है, यहां एक बम्बा दिखा, यहां बम्बा है, यहां है, और यहां एक बम्बा है। अब इससे इसको मिलान करो, इससे इसको मिलान करोगे। इसका मिडिल पॉइंट एक ढूंढ लेना। जितना यहां से यहां चलेगा उतना ही इधर से इधर चलेगा, और जितना इधर से इधर चलेगा उतना ही इधर चलेगा। यानी ये सब पॉइंट इस तरह का पॉइंट है कि हम 16 इंच बराबर 1 मील से 32 इंच बराबर 1 मील का एक नमूना तैयार, एक मैप का नमूना तैयार करेंगे। वह होगा हिंदी में कहते हैं उसको खाका कागज, और अंग्रेजी में उसको कहते हैं ट्रेस पेपर। जो मैप ट्रेस पेपर आता है ये बड़ा बड़ा साइज का आता है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, जितना बड़ा साइज ले सकते हो आप ले सकते हो। और तब इसका ट्रेसिंग करके हम 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर जो मैप बना हुआ है, इसको हम ये ट्रेस पेपर पर एक नजरी मैप तैयार करेंगे। वो नजरी मैप ठोस मैप होगा, वो मेजरिंग, वो मापी करने वाला मैप होगा। ऐसा नहीं है कि वो मैप जो है सो केवल किसी को सौंपने वाला, उससे आप मापी भी करते हो। नियम कहता है, सर्वे डिपार्ट का कहना है कि मैप जो आपके पास है वो मैप से जो मापी करते हो पहले ट्रेस पेपर पर ट्रेस करके तब मापी करो उस ट्रेस पेपर के अकॉर्डिंग। लेकिन मेहनत से लोग भागता है, मेहनत से कतराता है, नक्शा भले ही फट जाए ये मंजूर है, लेकिन ट्रेस पेपर पर ट्रेस नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे तो मामला आपका है भाई। जब ये 32 पर तैयार हो जाएगा तो 32 और 32 का मेल कराने में आपको बहुत आसान होगा, कारण कि ये इस क्लास को तो हम पहले दे चुके हैं। मेरा कहना है कि जब तक किसी चीज को एक रेंज में न ले जाओ तब तक मेल करा नहीं सकते, तब तक आप जोड़ नहीं सकते, ये आपका कोई पावर नहीं चलेगा, वो आपको दिक्कत है। लेकिन ये मेहनत करने की चीज है, जो मेहनत ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर हम कराते हैं ट्रेस पेपर के साथ। अब इस तरह से ट्रेस पेपर के साथ आप मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, और नहीं तो कॉमन मापी तो आप करते ही हो। कॉमन मापी, नक्शा देख लिया, जमीन देख लिया, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इधर उधर करके आपका काम चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। लेकिन डैमेज जो किसान हो रहा है वो किसान हो रहा है, वहां आपको उसके डैमेज से क्या लेना देना है, अपना पेट भरना चाहिए। लेकिन इस तरह की नियत और नियति इंसान को नहीं रखना चाहिए। जब हम पैसा ले रहे हैं किसी से तो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, कम से कम ईमानदारी से काम करना चाहिए। और अमीन का मतलब ईमानदार होता है, लेकिन हम वहां कहीं ना कहीं विश्वासघात करते हैं। तो इस तरह से 16 से 32 कैसे बनाएंगे? अब ये तो मैं बनवा देता हूं तब संतुष्टि आ जाती है, लेकिन अगर आप बनाते ही नहीं हो तो क्या संतुष्टि आएगी? लेकिन लोग तो समझता है कि चलो अब ये सब झंझट नक्शा जोड़ने का काम तो कभी कभी रेयर केस में आता है, तो बराबर आता नहीं है। इसलिए ये भीड़ वाला काम में है ना, ये तो थोड़ा सा कठिन काम है, इसका जिम्मा काहे को उठाने जाए, काम उसी से चल रहा है तो ये छोड़ो, जोड़ना नहीं करना, आपको जोड़ना ही नहीं है। मेरा काम है कमेंट के आधार पर हमने कुछ पहल की इस पर, लेकिन जितना संभव बोर्ड पर हो सकेगा उतना ही हम प्रयास करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ तो आपको आइडिया जरूर हुआ होगा, नहीं 100% तक, कुछ 20, किसी को 20%, किसी को 50%, किसी को 60%। कोई हो सकता है कि कुशल हो तो 100% भी ले सकता है, लेकिन 100 का डाटा तो तब होता है जब हमारे नजर के सामने कोई कर लेता है, तब 100 का उसका सत्यापन देते हैं। लेकिन खैर जो भी है, इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया है, प्रयास किया है, जितना संभव हो पाएगा उतना ही प्रयास करेंगे, उससे ज्यादा तो संभव है नहीं।
उतना हमने प्रयास किया इसको बताना। चलिए ये वीडियो आपके लिए, ये 2 मौजे का मैप जुड़ने का जो क्लास हमने अभी लिया, ये मैप आपके लिए उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है, लाभप्रद है। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को, ये दोनों चैनल सामने लिखा हुआ है। पहला चैनल है शशि भूषण कुमार, दूसरा चैनल है अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बारी बारी से दोनों अलग अलग सर्च करके सब्सक्राइब करें। और ऐसे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान लेना है तो हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर विजिट करके, संपर्क सूत्र नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कुशल अमीन बनकर मार्केट में अपने आप को, एक चैलेंजर अमीन बनकर मार्केट में अपने आप को दिखाओ, अपना प्रेजेंटेशन दो, अपना बेस्ट वर्क करो और बेस्ट रुपया कमाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।